वेलकम बैक योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे कॉन्स्ट्रैक्शन। शायद आपने पहली बार सुना है कंस्ट्रक्शन ये क्या होता है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दो शब्द जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सो आइए इस वीडियो में इसे हम जानते हैं, कौन से वर्ड को किस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है गिव मी। गिव मी, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गिव मी। क्या लिखेंगे? गिव मी। जैसे फ्रेंड्स, आपके डिस्प्ले पे है मुझे पेन दो, मुझे पेन दो ना, मुझे पेन दो ना। गिव मी द पेन, आप ऐसे बोल सकते हो गिव मी द पेन, या आप अंग्रेजी में बोलोगे गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। सो फ्रेंड्स, ऊपर और नीचे में कॉन्स्ट्रैक्शंस का सेंस क्या होता है? ये किसी भी शब्द को यानी स्पोकन बोलने में मदद करता है। बोलने में मदद क्या करता है? जैसे आपने कहा गिव मी द पेन, आप ऐसे पढ़ोगे, और जब आप इसे कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के रूप में जब आप लिखोगे इसको, यानी जोड़ के दो शब्द को, तो इसे इस तरह पढ़ा जाएगा गिव मी द पेन, गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। ये समय लेता है, और आप जब कंस्ट्रक्शंस बना के बोलोगे यानी कि गिव मी को एक साथ जोड़ दोगे, तब इसे पढ़ेंगे गिव मी द पेन, गिव मी द पेन। सो फ्रेंड्स, दूसरा मुझे वो दो, मुझे वो दो। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप कैसे कहोगे? गिव मी दैट, गिव मी दैट, मुझे वो दो, गिव मी दैट। सो फ्रेंड्स, जब इसका कंस्ट्रक्शन बनेगा तो आप कहोगे गिव मी दैट, गिव मी दैट, गिव मी दैट। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं दूसरा यूज, गोइंग टू। गोइंग टू, इससे क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा? कंस्ट्रक्शन गोना। क्या होगा फ्रेंड्स? गोना। क्या होगा? गोना। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है वह क्या करने जा रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो तुम क्या करने जा रहे हो। सो फ्रेंड्स, कोई अंग्रेजी होगी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। सो आप जानते हैं कि गोइंग टू को गोना कैसे पढ़ेंगे। आपने सेंस एक ही होगा, बस आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, यानी कि उसे आप कितना आसान बना सकते हो बोलने में। तो गोइंग टू को हम गोना लिखेंगे। व्हाट आर यू गोना डू, व्हाट आर यू गोना डू, व्हाट आर यू गोना डू, या आप ऐसे कह सकते हो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। ये समय लेगा और आपका समय बचेगा जब आप गोना प्रयोग करोगे। व्हाट आर यू गोना डू, व्हाट आर यू गोना डू। सो फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल है हम अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, या मैं अंग्रेजी सीखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आई एम को हम आई एम भी लिख सकते हैं। जैसे बोले आई एम गोना टू लर्न इंग्लिश, I'm gonna to learn English, I'm gonna learn English, I'm gonna learn English, I'm gonna to learn English, I'm gonna learn English। सो फ्रेंड, कितना हम जल्दी बोल पाते हैं। कंस्ट्रक्शंस का सेंस ही होता है किसी भी बड़े वर्ड को एक संक्षिप्त रूप में लिख के और उसे बहुत आसानी से बोल पाना, बहुत सरल तरीके से बोल पाना, वो होता है कंस्ट्रक्शन। सो फ्रेंड्स, आइए और कुछ वर्ड जानते हैं, जिससे फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है have got to या have got a। इसे फ्रेंड पढ़ेंगे गोटा। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? गोटा। जैसे आपने देख रहे हैं डिस्प्ले पे मुझे जाना है, मुझे जाना है। सो फ्रेंड, इसे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? I have got to go, I have got to go। सो फ्रेंड, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? यानी कि आप जब कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखेंगे यानी गोटा का प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि आई हैव को हम आई कॉमा वी ई लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं, वो आई हैव पढ़ते हैं, इसे
आप गोटा गो, 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 आप गोटा गो। सो फ्रेंड्स, इतना आसान हो जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। बहुत मदद करता है, आपकी स्पीड, बोलने की स्पीड को इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से आप इंग्लिश अगर बोलना सीख गए हैं और उसको आप जल्दी बोलना चाह रहे हैं, फास्ट बोलना चाह रहे हैं, सो फ्रेंड्स वहाँ आपको इस कॉन्स्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, इनको जानना होगा, सीखना होगा, तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक कार है। आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। सो फ्रेंड्स, इसे क्या पढ़ेंगे? आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, आई एम गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार। सो फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और कितना जल्दी हम किसी भी वर्ड को बोल पाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है लेट मी। लेट मी को हम लीमी पढ़ते हैं, लीमी, लीमी। मुझे आपकी मदद करनी, मुझे आपकी मदद करनी है, मुझे आपकी मदद करनी है। फ्रेंड्स, क्या कहेंगे आप? लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। अब लेट मी हेल्प यू, इससे आपने कहेंगे लेट मी हेल्प यू, 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 लेट मी हेल्प यू। यानी आपको एक और आसानी से आप उसे बोल पा रहे हैं, बहुत कम समय में आपने उसे बोल पा रहे हैं। एक जहाँ 2 सेकंड लगनी है बोलने में, वहाँ आप और संक्षिप्त में उसे बोल पाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, अक्सर हम कहते हैं लेट मी गो, 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 लेट मी गो। सो फ्रेंड्स, जब हम कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट मी गो, 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 लेट मी गो। सो फ्रेंड, कितना आसान, कितना जल्दी बोल पाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आइए जानते हैं नेक्स्ट, वांट टू या वांट आ, इसे क्या पढ़ेंगे? वरना। क्या पढ़ेंगे? वरना। क्या पढ़ेंगे? वरना, वरना, वरना। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, आई वांट गो, आई वांट गो, आई वांट गो। कितना जल्दी बोला जा सकता है किसी भी सेंटेंस को, जहाँ हम लोग ऐसे यूज करने होते हैं वांट टू का या लेट मी का या और गो टू का, गोइंग टू का। कितना आसानी से बोल सकते हैं आप। आई वांट गो, आई वांट गो, आई वांट टू गो। आप बोलने में इसे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, और शॉर्ट में और जल्दी बोलना है तो आई वांट गो, आई वांट गो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और क्यों हम कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये जान लो, क्योंकि आने वाले समय में आप अंग्रेजी बोलोगे, सीखोगे। सो फ्रेंड्स, या आप बोल रहे हो तो ये आपको बहुत मदद करेंगे आपकी स्पीड इंप्रूव करने के लिए। जैसे फ्रेंड्स लिखा है, क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वांट टू अ टी? डू यू वांट टू, डू यू वांट अ टी? क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वांट अ टी? सो फ्रेंड्स, को कैसे लिखेंगे आप? शॉर्ट में लिखेंगे तो डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, डू यू वांट टी, डू यू वांट टी, डू यू वांट टी। सो फ्रेंड्स, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। और जानते हैं काइंड ऑफ, किंडा, काइंड ऑफ को क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? किंडा। जैसे मैंने कहा रोहन थोड़ा नटखट है, रोहन इज काइंड ऑफ नाटी, रोहन इज काइंड ऑफ नाटी। सो फ्रेंड, रोहन इज को हम रोहन्स कह सकते हैं, रोहन, रोहन्स किंडा नाटी, रोहन्स किंडा नाटी, रोहन किंडा नाटी। हमने क्या कहा? रोहन इज काइंड ऑफ नाटी। अब आपको इसे कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखनी तो कैसे लिखेंगे? रोहन्स किंडा नाटी, रोहन्स किंडा नाटी, रोहन्स किंडा नाटी, रोहन्स किंडा नाटी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड, इसे लिखा है एग्जाम्पल, मैं थोड़ी परेशान हूँ, आई एम काइंड ऑफ वरीड, आई एम काइंड ऑफ वरीड, आई एम काइंड ऑफ वरीड, मैं थोड़ा परेशान हूँ। सो फ्रेंड्स, के नीचे आई एम किंडा वरीड, आई एम किंडा वरीड, आई एम किंडा वरीड, आई एम किंडा वरीड, काइंड आपको किंडा, आम किंडा वरीड, आम किंडा वरीड, आम किंडा, आम किंडा वरीड, आम किंडा वरीड। मतलब कितना जल्दी बोला जा सकता है कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर करके। सो नेक्स्ट, हाफ टू, हाफ्टा, 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 हाफ टू को हाफ्टा, हाफ्टा कहते हैं कंस्ट्रक्शन। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। ऐसे आप कह सकते हो I have to go home, 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 I have to go home। थोड़ा आपको बोलने में मदद कर देता है, और ये बहुत ही
स्पेशल क्लास है आपके लिए, जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अंग्रेजी बोलना है, आप सीरियस हो, अंग्रेजी को लेकर पढ़ना चाहते हो, तो मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, आप ऐसे बोलोगे। अगर आपने इसे कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यूज किया तो क्या किया हम, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज है डोंट नो या व्हाट आर यू। डोंट नो या व्हाट आर यू। व्हाट आर यू को फ्रेंड्स बोलेंगे वचन, और डोंट नो को डू नो, डू नो, डू नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। जहां आप कहते हो आई डोंट नो, वहां आप आई डोंट नो, आई डू नो। और वाचा, 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 ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू को हम क्या पढ़ेंगे, वचा, वचा डूइंग, वचा डूइंग, वचा डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, वचा डूइंग, आप क्या कर रहे हो, वचा डूइंग, वचा डूइंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, और आप इसे इंजॉय किए होंगे, और आई होप कि आप इसे 1 से 2 बार देख लेंगे, सारे कंस्ट्रक्शन याद हो जाएंगे, और ये आपको इन फ्यूचर क्लास 6 से और 10th 12th या आप उससे हायर एजुकेशन अगर आपने प्राप्त कर रहे हो, आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हो, सो फ्रेंड्स आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपने इसे अच्छे से सीख लेनी है, जान लेनी है, आपको स्पीकिंग में बहुत मदद करेगी। और इन फ्यूचर क्योंकि इंग्लिश की बहुत डिमांड होगी इन समाज में, लोग अब इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश समझेंगे, सो आपने इसे जानना बहुत ज़रूरी है स्पीकिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़रूर देखेंगे, समझेंगे, और पूरी सेशंस को अगर आप देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, वीडियो को क्रिएट करने में समय लगते हैं, और आई होप कि आप समझेंगे मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।